तो मूवी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जिसमें क्रिसमस बन रहा होता है। उसी शहर में मानएल नाम का एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी बहन के घर पर क्रिसमस मनाने आया होता है। मानएल अपनी बहन के बेटे के साथ खेलते हुए उसको सुला देता है और अपनी बहन से मिलकर रात को ही अपनी वाइफ के साथ घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उन दोनों के बीच बच्चे पैदा करने को लेकर बहस शुरू हो जाती है। तभी उसके पीछे से एक कार ओवरटेक करते हुए तेजी से निकलता है। मानएल की वाइफ कार की स्टीयरिंग को संभालते हुए कार को बीच सड़क में रोक देती है और मानएल से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी पीछे से एक ट्रक आकर कार में जोर से टक्कर मारती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मानएल की वाइफ मर जाती है और मानएल बच जाता है। मूवी में हमें 1 साल बाद मानएल को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। जब वह जगता है तो टीवी पर एक ESJ वायरस का पूरे शहर में फैलने का न्यूज चल रहा होता है। वह अपने बिल्ली को खाना देकर उसके पास बहुत से लेटर्स आए होते हैं उसको देखने लगता है। मानएल लेटर्स को डोर में रखकर और अपनी कार लेकर एक बंदरगाह पर पहुंचता है। उसके पास एक पुराना बोट होता है। उस बोट को खरीदने के लिए 2 लेडीज आई होती है। उन दोनों लेडीज को मानएल बोट दिखाता है, लेकिन बोट उन दोनों को पसंद नहीं आती है। मानएल अपनी कार लेकर कुछ सामान खरीदने के लिए ग्रोसरी मॉल में पहुंचा है। मानएल ग्रोसरी मॉल में देखता है कि कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा खाने की चीजें खरीद रहा होता है। वह थोड़ा सामान लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है और उस सामान को फ्रिज में रख देता है और अपनी बहन से वीडियो कॉल में बात करता है। उसकी बहन बोलती है, मैं कब से कॉल कर रही थी। मानएल बताता है कि मैं किसी को बोट दिखाने गया था। मानएल का जीजा मिलिट्री में होता है। उसकी बहन बताती है कि आज रात हम किसी सेफ जगह पर जा रहे हैं। तुम्हारे जीजू के पास उनके सीनियर्स का कॉल आया था और मानएल से कहता है तुम भी हमारे साथ चलो, कल वहां से एक फ्लाइट आने वाली है। मानएल अपनी बहन को बताता है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ। उसकी बहन बताती है कि अगर कोविड की तरह लॉकडाउन लग गया तो तुम अकेले रह जाओगे, प्लीज मेरे लिए आ जाओ, और कॉल रख देती है। मानएल अगले सुबह उठकर खिड़की से देखता है तो कॉलोनी के कुछ लोग गाड़ी में सामान पैक कर रहे होते हैं। मानएल भी अपना सामान पैक करके और अपनी बिल्ली को साथ लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। उसकी कार में न्यूज चल रही होती है कि यह वायरस इंसानों में बहुत तेजी से फैल रहा है। इस वायरस का फैलने के कारण एक इंसान का दूसरे इंसान को चमड़ी के अंदर तक काटना। थोड़ी ही देर में वह अपनी बिल्ली के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। मानएल फ्लाइट के अंदर जाने के लिए लाइन में लग जाता है। तभी एयरपोर्ट पर डॉक्यूमेंट चेक करने वाले सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिससे चारों तरफ हलचल मच जाती है। सारी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। तभी एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड का गन निकालकर उसके ऊपर तान देता है, जिससे वहां पर और हलचल मच जाती है। तभी मानएल के पास उसकी बहन का कॉल आता है और उसको बताता है कि वायरस का एक नया वेरिएंट आया है जो कुछ ही समय में असर दिखाने लगता है। तुम वापस घर जाओ और घर के अंदर ही रहो। मानएल कार लेकर वापस घर के लिए निकल जाता है। सड़क पर लंबी ट्रैफिक होने के कारण मानएल अपनी कार को उसी जगह छोड़कर पैदल ही घर के लिए निकल जाता है। जब वह घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर एक पुलिस का कैंप लगा है। वहां पर एक आदमी को वायरस फैल जाने के कारण वह ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव कर रहा होता है। अगले सुबह मानएल के फोन पर उसकी बहन का कॉल आता है। उसकी बहन उसको बताता है कि सरकार सभी के लिए एक क्वारंटाइन कैंप बना रहा है, जिनमें सभी लोगों को बुलाकर उसी में रखेंगे, और बताती है कि जहां ज्यादा लोग होंगे वहां वायरस का खतरा ज्यादा होगा, इसलिए तुम घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, और कॉल रख देती है। मानएल अपने फोन पर इंस्टाग्राम में देखता है कि वायरस फैल जाने के कारण कई लोग ज़ॉम्बी की तरह एक दूसरे को काट रहे हैं। मानएल सामान लेने के लिए मॉल के पास पहुंचता है तो देखता है कि बहुत से लोग सामान लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। जब मानएल मॉल के अंदर जाता है तो वहां पर एक भी सामान नहीं होता है। खाने के लिए कुछ डब्बे उसको मिल जाता है जो अपने बैग में पैक कर लेता है। वह जैसे ही मॉल से बाहर निकलता है तो देखता है कि एक जख्मी पुलिस वाला भागते हुए आता है और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। तभी वहां पर वायरस से इन्फेक्टेड एक आदमी दूसरे पुलिस वालों पर हमला कर देता है। मानएल जब उस पुलिस वालों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वह ज़ॉम्बी उसके तरफ आने लगता है। तभी पुलिस वाला पीछे से उसको मार देता है और पुलिस वाला ज़ॉम्बी बनने से पहले अपने आप को गोली मार देता है। मानएल अपने घर पर आकर घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है और घर के चारों तरफ लोहे की नुकीले रेलिंग लगा देता है और एक पुराने डिवाइस का कैमरा निकालकर अपने घर के बाहर लगा देता है। तभी घर के बाहर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है और उससे आवाज आता है, जो भी हमारे साथ चलने से मना करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मानएल जब खिड़की से देखता है तो उसके सारे कॉलोनी के लोग जा रहे होते हैं। तभी उसके घर के बाहर आर्मी वाला आ जाता है और घर से बाहर निकलने को कहता है। मानएल अपनी बिल्ली को लेकर जमीन पर एक कोने में लेट जाता है। आर्मी वालों को लगता है कि इस घर के अंदर कोई नहीं है और वहां से चला जाता है। अगले सुबह मानएल अपनी बहन को मैसेज भेजने के लिए एक वीडियो बनाते हुए कहता है, कई दिन बीत चुके हैं, अब यहाँ पर मैं ही सिर्फ अकेला बचा हूँ।
और बैटरी भी खत्म होने वाली है। सोलर से कैसे भी काम चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ हिम्मत करके घर से बाहर खाना ढूंढने निकलूं। नेटवर्क न होने के कारण यह वीडियो उसकी बहन के पास नहीं जाता है। मानेल सेफ्टी के लिए अपनी स्विमिंग सूट पहनकर और कुछ सेफ्टी टूल्स लेकर खाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वह कई घरों में जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढता है, लेकिन किसी भी घर में कोई भी चीज खाने के लिए नहीं मिलता है। मानेल जब एक घर में खाना ढूंढने के लिए जाता है तो उसमें एक बुढ़ी औरत होती है। वह बुढ़ी औरत मानेल से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मानेल उसको बताता है, मैं कई घरों में गया लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। बुढ़ी औरत मानेल को अपनी खिड़की से कुछ घरों को दिखाती है जहाँ से मानेल को कुछ खाने को मिल जाता है। खाना ढूंढते ढूंढते मानेल को एक घर में एक मोटरसाइकिल दिखती है। मानेल उस मोटरसाइकिल को लेकर कई घरों से खाना ढूंढकर कुछ दिनों के खाने का जुगाड़ कर लेता है। मानेल उस बुढ़ी को एक दूसरे से बात करने के लिए उसको एक छोटा वॉकी टॉकी देता है। मानेल बहुत सारा खाना इकट्ठा करके रात को उसी बुढ़ी औरत के साथ ही खाना खाता है। मानेल जब अपने घर पर सो रहा होता है तभी वॉकी टॉकी पर उस बुढ़ी औरत की आवाज आती है। बुढ़ी औरत मानेल से कहता है, क्या तुम्हारे पास रेडियो है? जल्दी से रेडियो खोलो। रेडियो पर एक न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है, यह खबर उन लोगों के लिए है जो अभी भी फंसे हुए हैं और कहाँ पे पहुंचना है उसका एड्रेस भी बता देती है। मानेल उस बुढ़ी औरत से पूछता है, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? बुढ़ी औरत मानेल को बताती है कि मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है, मैं नहीं जा सकता। तभी बुढ़ी औरत की आवाज बंद हो जाती है। मानेल बुढ़ी औरत की खिड़की की तरफ देखते हुए फोन पर कहता है, हम कल निकलेंगे, मैं सब संभाल लूंगा। सुबह होते ही मानेल अपनी बिल्ली को खाना देकर अपने कपड़े पहनकर निकलने के लिए तैयार हो जाता है और वॉकी टॉकी से बुढ़ी औरत से पूछता है, क्या तुम सुन रही हो? लेकिन बुढ़ी औरत का कोई आवाज नहीं आता है। तभी मानेल भागकर उसके घर पर जाता है तो देखता है कि बुढ़ी औरत अपने बेड पर ही मर गई होती है। मानेल जैसे ही बुढ़ी औरत के घर से निकलता है तभी उस पर एक लेडी ज़ॉम्बी हमला कर देता है। मानेल कैसे भी करके उस ज़ॉम्बी लेडी को मार देता है और उसके पॉकेट से उसका आईडी निकालकर उसकी आईडी मरी हुई ज़ॉम्बी लेडी के गर्दन पर रख देता है और अपने घर पर चला जाता है। मानेल अपनी बहन को मैसेज भेजने के लिए रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि मुझे रेडियो पर एक एसएमएस मिला है और उसमें एड्रेस बताया गया है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। अगर 2-4 दिनों तक मेरा पता न चले तो घबराना मत। और मानेल अपनी बाइक लेकर अपनी बिल्ली के साथ घर को छोड़कर बाहर निकल जाता है। वह एक ब्रिज पर पहुंचता है लेकिन ब्रिज पर आगे का रास्ता बंद होता है। तभी मानेल अपनी बाइक को घुमाकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है। जैसे ही जंगल के रास्ते से गुजरता है बहुत से ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। मानेल एक जंगल के रास्ते से बाइक चलाते हुए एक मोड़ पर पहुंचता है जहां पर ज़ॉम्बी की लाशों का बहुत बड़ा ढेर होता है। मानेल अपनी बाइक से कंट्रोल खो देता है और वहीं पर गिर जाता है। मानेल अपनी बाइक को जल्दी से उठाकर उसको स्टार्ट करता है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होता है। तभी पीछे से ज़ॉम्बी का एक झुंड आ जाता है। मानेल पैदल ही अपनी बिल्ली को लेकर भागने लगता है। मानेल कैसे भी भागते हुए वह समुद्र के किनारे एक बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां का गेट बंद कर देता है। मानेल जब अब दिखता है तो एक भी बोट नहीं होता है। तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक बोट दिखता है। मानेल अपना जूता उतारकर पानी से तैरते हुए उस बोट के पास पहुंचता है लेकिन उस बोट के अंदर कोई नहीं होता है। तभी मानेल एक डोर खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक बच्चा ज़ॉम्बी है। मानेल उस बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं होता है। मानेल छोटा वाला मोटर बोट लेकर समुद्र के रास्ते ही रेडियो पर बताए गए लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल जाता है लेकिन थोड़ी ही देर में रात हो जाता है और उसका बोट बंद हो जाता है। तभी उसे एक बोट का लाइट जलता हुआ दिखाई देता है। वह इशारे से मदद के लिए बुलाता है। वह बोट मानेल की मदद के लिए उसके पास आता है तो मानेल देखता है कि उस बोट पर सभी आदमी के पास बंदूक होता है। बोट का कैप्टन मानेल को अंदर बैठा लेता है। मानेल जब खाना खा रहा होता है तभी कैप्टन उसके पास आता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ रहते हो? मानेल बताता है कि मैं पास ही में रहता हूँ और मानेल कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ। एक आदमी मानेल को सोने की जगह दिखाता है। मानेल जब सो रहा होता है तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देता है। वह बोर्ड के छोटे से होल से बाहर देखता है तो कुछ लोग बोर्ड की तरफ आ रहे होते हैं। अगले सुबह मानेल एक आदमी से पूछता है कि मैंने कल रात कुछ लोगों को इधर आते हुए देखा। वह आदमी मानेल को बताता है कि कल रात तो इस बोर्ड पर कोई नहीं आया। मानेल बोर्ड के ऊपर से देखता है तो एक आदमी बहुत से लोगों को बंदूक दे रहा होता है। मानेल समझ जाता है कि इस बोर्ड पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर लोगों को किडनैप करके लाया जा रहा है और उसके सामान को छीन लिया जा रहा है। मानेल एक आदमी के पास आता है जो उसकी भाषा को अच्छी तरह समझता है। वह उससे कहता है कल जो रात को आदमी आया था वो इसी बोट पर है। आदमी मानेल को बताता है कि अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो। मानेल उस आदमी को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, वहाँ से हम निकल सकते हैं। उसी रात मानेल अपनी सूट पहनकर किडनैप किए गए आदमी के रूम में जाता है और उसको खोलने लगता है। तभी उसमें से एक
कैदी जोर जोर से पागल की तरह चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर नाव का एक आदमी गन लेकर नीचे आता है और चिल्लाते हुए आदमी को मार देता है और गन को मानेल पर तान देता है। तभी पीछे से मानेल की भाषा को समझने वाला आदमी आता है और बंदूक ताने आदमी को रस्सी से गला घोंटकर मार देता है और वो दोनों चुपके से जहाज से उतरकर छोटे बोट पर बैठ जाता है। तभी ऊपर से जहाज के लोग उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे मानेल को मदद करने वाले आदमी को गोली लग जाता है। सुबह होते ही मानेल और उसके साथी समुद्र के किनारे पहुंचता है। वहां से एक कार लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल के पास पहुंचते ही कई ज़ॉम्बी उसकी कार पर हमला कर देता है। मानेल गन निकालकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और जल्दी से अपने घायल साथी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है। मानेल अपने घायल साथी को एक बेड पर लिटा देता है। तभी उसे हॉस्पिटल के ऊपर वाले फ्लोर से एक आवाज सुनाई देता है। उस आवाज का पीछा करते हुए वह ऊपर की तरफ जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन मानेल उसको किसी तरह मार देता है। तभी उसकी तरफ एक ज़ॉम्बी का झुंड आने लगता है। मानेल जल्दी से भागकर अपने घायल साथी के पास पहुंचता है। तब वहां पर एक नर्स भी आती है और मानेल से कहता है जल्दी इस तरफ आ जाओ। मानेल जब नर्स के साथ एक कमरे में जाता है तो देखता है कि वहां पर एक डॉक्टर और 3 छोटी बच्ची है। मानेल अपनी बिल्ली को उन 3 बच्चों के साथ खेलने के लिए रख देता है। मानेल नर्स को बताता है कि हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर के लिए आए थे, लेकिन मुझे आने में देर हो गई। तभी नर्स उससे पूछता है क्या तुम पायलट हो, और मानेल को हेलीकॉप्टर दिखाने के लिए नर्स हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर ले जाती है। मानेल देखता है तो हेलीकॉप्टर के पास बहुत सी ज़ॉम्बी होता है। मानेल अपनी फोन निकाल कर देखता है तो उसके फोन पर बहुत से मैसेज आया होता है। तभी मानेल नीचे की तरफ देखता है तो जहाज वाले गुंडे बंदूक लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ रहे होते हैं। तभी मानेल भागकर नर्स और डॉक्टर के पास आता है और उससे कहता है कुछ खतरनाक लोग अंदर आ रहे हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। और नर्स से कहता है जल्दी से टनल का रास्ता बताओ जहाँ से हम हेलीकॉप्टर के पास पहुंच पाए। सभी लोग टनल के अंदर जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि टनल के अंदर बहुत ज्यादा धूल होता है। सभी लोग अपनी नाक को कपड़े से ढक लेता है। धीरे धीरे सभी लोग टनल के लास्ट वाले गेट पर पहुंचता है। मानेल जैसे ही कुल्हाड़ी से टनल का गेट खुलता है तभी एक ज़ॉम्बी दौड़ते हुए आता है और डॉक्टर को काट लेता है। डॉक्टर उन लोगों से कहता है तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। सभी लोग डॉक्टर को छोड़कर टनल के बाहर जाने वाले गेट पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर बहुत से ज़ॉम्बी होता है। नर्स मानेल से बोलता है कि शायद गेट बाहर से बंद है, मुझे जाकर उसे खोलना होगा। मानेल नर्स से कहता है तुम जाओ, मैं तुम्हें कवर करती हूँ। गेट खुल जाता है। मानेल धीरे धीरे करके तीनों बच्चों को उस गेट के अंदर भेज देता है। मानेल जब एक बच्ची को अपने साथ लेकर गेट के अंदर जा ही रहा होता है तभी उस पर ज़ॉम्बी हमला कर देता है। मानेल बच्ची के साथ जल्दी से भागकर गेट के अंदर आकर गेट को बंद कर देता है। तभी गेट के पास जहाज वाले गुंडे आता है और सारे ज़ॉम्बी को मार देता है। मानेल अपने घायल साथियों से पूछता है तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कितना टाइम चाहिए। मानेल लोहे की जाली से एक सुरक्षा कवच बनाता है। सभी लोग उस लोहे की जाली के अंदर बंद होकर अपने आप को धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी ज़ॉम्बी का झुंड उसे देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके सभी लोग हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं और मानेल बाहर ही होता है। तभी पीछे से जहाज वाले गुंडे हेलीकॉप्टर के पास आने लगता है और मानेल पर गन तान देता है। तभी मानेल कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी का गेट खोल देता है, जिससे सभी ज़ॉम्बी हेलीकॉप्टर की तरफ आने लगता है और गुंडों पर हमला कर देता है। मानेल भी ज़ॉम्बी को मारने लगता है। तभी हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और नर्स मानेल के लिए रस्सी नीचे गिराता है। मानेल उस रस्सी पर चढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है और अपनी बहन के पास कॉल लगाता है और कहता है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मानेल की बहन बताती है कि इधर बिल्कुल भी मत आना, तुम्हें मेरी कसम है। तभी 2 फाइटर जेट उड़ते हुए उसी तरफ जा रहा होता है। मानेल समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। इस मूवी के दूसरे पार्ट में हमें यह दिखाया जाएगा कि मानेल के साथ आखिर क्या हुआ, मानेल बच पाया या नहीं।